हेलो बच्चों। तो बच्चों जो है लास्ट क्लास में हमने जो है पढ़ा था एंटीबायोटिक्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था कि जो एंटीबायोटिक्स होता है, एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या बताया था हमने, इसकी मीनिंग क्या होती है, अगेंस्ट लाइफ। ठीक है, एंटी मीन्स अगेंस्ट और बायो मीन्स लाइफ। तो ऐसी चीज़, ठीक है, जो कि लाइफ के अगेंस्ट क्या कर रही है, काम कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर किस लाइफ के अगेंस्ट काम कर रही है, डिजीज़ कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म्स है उनके अगेंस्ट जो है एंटीबायोटिक्स क्या करती है, वर्क करती है। ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स हमने बताई थी कौन सी है, आपकी पेनिसिलिन है। ठीक है, जो कि पेनिसिलियम नोटेटम से जो है क्या हुई है, डिराइव हुई है, जो कि एक मोल्ड है। और उसके बाद जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो किसने जो है ये डिस्कवर की है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, तो ये हमने जो है पिछले क्लास में पढ़ा था बच्चों। आज जो है हम पढ़ेंगे बच्चों कि और ऐसे कौन से केमिकल्स हैं, या जो है मतलब ऐसे कौन से एसिड हैं या एंजाइम हैं या बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमें माइक्रोब्स के द्वारा ही मिलते हैं। ठीक है, तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो है एसिड के बारे में पढ़ते हैं बच्चों कि ऐसे कौन कौन से एसिड हैं जो कि हमें जो है माइक्रोब्स के द्वारा ही मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं एसिड produced by microbes। ठीक है, एसिड प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखते हैं, सबसे पहला जो एसिड है बच्चों वो है आपका सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कौन सा होता है, जो कि नींबू में भी मिलता है। ठीक है, तो इसको जो है हम जो है बैक्टीरिया के द्वारा भी हमें ये मिलता है। ठीक है, और इसका नाम है जो है आपका जो है एस्परजिलस नाइगर। ठीक है, इसके द्वारा मिलता है, किस माइक्रोब्स के द्वारा मिलता है, ये एस्परजिलस नाइगर। ठीक है, एस्परजिलस नाइगर जो कि क्या है, एक फंगी है। ठीक है, तो इसके द्वारा हमें ये सिट्रिक एसिड मिलता है। ठीक है बच्चों, क्या कहा बच्चों हमने कि जो सिट्रिक एसिड है वो जो है एस्परजिलस नाइगर जो है इस माइक्रोब्स के द्वारा मिलता है, और जो कि क्या है, एक आपका फंगी है। ठीक है, ये ठीक है, क्या है, एक फंगी है। ठीक है, इसके बाद जो है दूसरा है बच्चों आपका जो है एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड। ठीक है, दूसरा एसिड क्या है हमारा, एसिटिक एसिड ये मिलता है बच्चों हमें जो है एसिटोबैक्टर एसिटी से। ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटी। ठीक है, ठीक है बच्चों, एसिटोबैक्टर एसिटी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट है आपका बच्चों वो है नंबर 3 जो एसिड है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा हमें मिलता है, वो है आपका जो है ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, ब्यूटेरिक एसिड। ओके बच्चों, थर्ड क्या है आपका ब्यूटेरिक एसिड, जो कि मिलता है आपको जो है एक माइक्रोब्स के द्वारा, जिसका के नाम है आपका क्लॉस्ट्रीडियम सी है बच्चे, क्लॉस्ट्रीडियम। ठीक है, क्या काम ने, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिका। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम के द्वारा ये मिलता है। ठीक है, चौथा जो एसिड है वो है आपका जो है लैक्टिक एसिड। ब्लर हो रहा बच्चों बार बार। ठीक है, अब ठीक है, लैक्टिक एसिड। ठीक है,
चौथा एसिड क्या है बच्चों, जो कि हमें माइक्रोब्स के द्वारा मिलता है, लैक्टिक एसिड। और जो लैक्टिक एसिड है बच्चों, ये हमें जो है क्या होता है आपका जो है किसके द्वारा मिलता है, लैक्टोबैसिलस के द्वारा। ठीक है, तो ये हम जो है ये वही लैक्टोबैसिलस है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर रहा था। ठीक है, तो किसके द्वारा, ये हमें पता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो आपका सिट्रिक एसिड जो है बच्चों, ये सिर्फ जो है आपको फंगी के द्वारा मिलता है। ठीक है, जिसका नाम है एस्परजिलस नाइगर। ठीक है, बाकी आपके ये तीनों जो है ये तीनों ही जो है आपको जो है क्या होते हैं, किसके द्वारा मिलते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा मिलते हैं। ठीक है, ये तीनों ही क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, आपका जो है एसिटोबैक्टर एसिटी, जिससे कि एसिटिक एसिड मिलता है, ये भी एक बैक्टीरिया है, नाम से पता चल रहा है। उसके बाद आपका जो है जो क्लॉस्ट्रीडियम है, ये भी जो है एक बैक्टीरिया के द्वारा मिलता है। और जो लैक्टोबैसिलस है, ये भी जो है एक बैक्टीरिया के द्वारा आपको एक बैक्टीरिया सॉरी। ठीक है, तो ये 4 एसिड थे जो कि हमें जो है क्या है, बैक्टीरिया के द्वारा मिलते हैं। फर्स्ट था सिट्रिक एसिड, जो कि हमें एक फंगी के द्वारा मिलता है, जिसका नाम है एस्परजिलस नाइगर। देन सेकेंड है बच्चों एसिटिक एसिड, जो कि हमें एक बैक्टीरिया के द्वारा मिलता है, जिसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटी। ठीक है, देन थर्ड था हमारा ब्यूटेरिक एसिड, जो कि हमें क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से मिलता है। ठीक है, जो कि एक बैक्टीरिया है ऑल्सो। और लैक्टिक एसिड हमें पता ही है कि ये वही लैक्टिक एसिड है जो कि जो है जिसको कि हमने कर्ड में पढ़ा था, और ये जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो ये थे बच्चों 4 आपके जो है एसिड जो कि हमें बैक्टीरिया के द्वारा मिलते हैं। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में जो है इनसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, तो इनको आपको अच्छे से याद करना है। तो स्टार्टिंग के तो जो है आपके जो है ये जो 3 बैक्टीरिया वाले हैं 2, 3, 4 वाला, ये तो आपको जो है बच्चों जो है एसिड के नाम से बैक्टीरिया का जो है नाम भी याद हो जाएगा। सिट्रिक एसिड वाला आप याद कर देना, एस्परजिलस नाइगर। ठीक है, अब पढ़ते बच्चों जो है एंजाइम्स, ऐसे कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो कि हमें बैक्टीरिया के द्वारा माइक्रोब्स के द्वारा मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो कि हमें माइक्रोब्स के द्वारा मिलते हैं, इनका क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, तो कहीं पर भी आपको जो है माइक्रोब्स का नाम तो कहीं बुक में मेंशंस नहीं कर रखा है, बट हम उनके जो है एंजाइम्स और उनके यूजेस के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो है एंजाइम है बच्चों आपका दे रखा है, वो है आपका लाइपेज। ठीक है, फर्स्ट एंजाइम है क्या बच्चों, लाइपेज। ठीक है, लाइपेज जो होता है बच्चों, ये एंजाइम भी जो है क्या होता है, ये माइक्रोब्स के द्वारा तैयार किया जाता है, यानी कि माइक्रोब से मिलता है। और इसका जो फंक्शन है वो क्या है, ठीक है, इसका फंक्शन है डिटर्जेंट, यानी कि यूज्ड इन डिटर्जेंट। यानी कि इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, जो डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट में इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो लाइपेज, ये जो लाइपेज होता है वो जो है डिटर्जेंट में प्रेजेंट होता है। और जो लाइपेज होता है, ये जो लिपिड यानी जो फैट के जो स्टेन होते हैं, दाग होते हैं कपड़ों पे जो खाते टाइम लग जाते हैं, उन स्टेन को जो है क्या करता है, तोड़ता है। तो इसीलिए जो है लाइपेज को जो है क्या किया जाता है, डिटर्जेंट में यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो लाइपेज होगा ये लिपिड को तोड़ेगा। ठीक है, और लिपिड किस में प्रेजेंट होगा आपका, यानी कि जो आप फूड खाते हो तो आपके कपड़ों में जो है जो स्टेन लग जाता है, तो उस स्टेन को ही जो है तोड़ने के लिए जो है डिटर्जेंट में लाइपेज मौजूद होता है। तो ये किससे मिलता है, माइक्रोब से मिलता है। आपके पास फंक्शन भी सिर्फ एंजाइम और उनके फंक्शन पूछे गए, तो लाइपेज जो है ये इसका फंक्शन क्या है कि ये जो है डिटर्जेंट में यूज़ होता है। ठीक है, किसके लिए, जो ऑयल के स्टेन होते हैं उनको रिमूव करने के लिए। ठीक है, किसको रिमूव करने के लिए, ऑयल के स्टेन को। ठीक है, जो ऑयल के स्टेन होते हैं उनको रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑयल के स्टेन को रिमूव करने के लिए जो है
लाइपेज का यूज़ किया जाता है डिटर्जेंट में, ठीक है। तो सबको याद रखना है कि जो डिटर्जेंट होता है उसमें लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, किस लिए? ऑयल स्टेन्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है। ऑयल स्टेन्स को क्या करने के लिए? रिमूव करने के लिए बच्चों, ठीक है। सेकंड है बच्चों आपकी बुक में जो दे रखे है एंजाइम, वो है आपका जो है प्रोटीएज, ठीक है, या पैक्टिनेज। पैक्टिनेज या एंड प्रोटीज, ठीक है, दोनों अलग अलग एंजाइम है, ठीक है। पैक्टिनेज और जो प्रोटीनेज होता है बच्चों, ये होता है आपके जो है बोतल जूस में, ठीक है। यानी कि इसको कहाँ यूज़ किया जाता है? इन दोनों को ही जो है, जो बोतल जूस होते हैं उसमें क्या किया जाता है? इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। बोतल जूस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। किस चीज़ के लिए? जो जूस है उसको क्लियर करने के लिए, ठीक है। किसके लिए? जूस को जो है क्लियर करने के लिए, ठीक है, ताकि कि जो जैसे जो सेल है, सेल की जो सेल वॉल होगी उसमें अगर जो है पैक्टिन होगा तो उस पैक्टिन को तोड़ने के लिए, और जो प्रोटीन है उसको तोड़ने के लिए प्रोटीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सेकंड एंजाइम क्या था? पैक्टिनेज और प्रोटीज। ये क्या है? बोतल जूस में यूज़ किया जाता है। जितने भी जो जूस वगैरह होते हैं, ठीक है, केन वगैरह में, बोतल्स वगैरह में, उन जूस को क्लियर करने के लिए जो है इन दोनों एंजाइम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका बच्चों स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेप्टोकाइनेज। दिख रहा है बच्चों? यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। जो स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो जितने भी बच्चों एंजाइम्स होंगे उनके आगे क्या होगा? एज, ठीक है। इन सबके आगे क्या लगा होगा? एज लगा होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एंजाइम्स की बात हो रही है, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है बच्चों, ये होता है क्लॉट बूस्टर, ठीक है, यूज्ड इन अ क्लॉट बूस्टर, ठीक है बच्चों। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि यानी कि इसको जो है क्या किया जाता है कि जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, अगर सपोज़ कोई हार्ट पेशेंट है और उसके जो है क्या है हार्ट में जो है क्या हो चुकी है? ब्लॉकेज हो चुकी है, ठीक है, या उसके हार्ट में जो है क्लॉट मतलब कि कोई चीज़ जो है जो ब्लड को सप्लाई, हार्ट से ब्लड को सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होगी उसमें जो है कोई चीज़ अगर क्या हो चुकी है? जम चुकी है, तो उसको हम क्लॉट कहेंगे, ठीक है। तो उस क्लॉट को जो है क्या करने के लिए? रिमूव करने के लिए जो है, ठीक है, क्या किया जाता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम की जो है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम्स जो है जो पेशेंट होता है उसको दिया जाता है, ठीक है। तो जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं जिनका कि जो है जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें जो है क्लॉट बन जाता है, तो उस क्लॉट को जो है रिमूव करने के लिए जो है ये क्लॉट बूस्टर दी जाती है, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। तो ये आपको दिया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है, मतलब उन पेशेंट्स को जिनका कि ब्लड वेसल्स में जो है क्या हो चुका है? हार्ट के ब्लड वेसल्स में क्या हो चुका है? क्लॉट बन चुका है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो ये क्या है? क्लॉट बूस्टर है, ठीक है, फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट पेशेंट, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो है ये पढ़ा हमने एंजाइम के बारे में बच्चों। देन इससे पहले हमने पढ़ा एसिड के बारे में, ठीक है। अब जो है हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट जो है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में और उनके यूजेस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है आपको माइक्रोब्स के भी साथ साथ में नाम दे रखे, ठीक है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है आपका जो है ये वाला कि लाइपेज जो है डिटर्जेंट में यूज़ किया जाता है ऑयल स्टेन को रिमूव करने के लिए, पैक्टिनेज और प्रोटीज जो है बोतल जूस को क्लियर करने के लिए, और स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है क्लॉट बूस्टर होता है फॉर रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट पेशेंट, ठीक है। अब पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। इसको मैं रफ कर देती हूँ। आपने देखा बच्चों कि किस तरीके से जो है माइक्रोब्स का कहाँ कहाँ तक जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो
ऐसा नहीं है बच्चों कि हर माइक्रोब्स जो है हमारे लिए हार्मफुल है, या हर बैक्टीरिया या हर फंगी हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, जितनी हमारे लिए हार्मफुल है उतनी ही ज़्यादा हमारे लिए जो है जो यूज़फुल है वो है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका जो है साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए। तो बच्चों जो ये साइक्लोस्पोरिन ए है ये जो है हमें मिलता है किससे? ट्राइकोडर्मा से। ठीक है, किससे मिलता है? किससे हमें मिलती है ये? यहाँ पे देखिए तो ये मिलती है हमें स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, ठीक है, तो जो ट्राइकोडर्मा है इससे जो है क्या मिलती है हमें? साइक्लोस्पोरिन मिलती है। ये एक जो है क्या है? फंगी है। ठीक है, ये एक फंगस है ये। ठीक है, इसके बाद जो है सेकंड है, इनका यूज़ क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सेकंड जो है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है वो है आपका, फर्स्ट हो गया साइक्लोस्पोरिन और सेकंड हो गई बच्चों आपको जो है आपकी जो है स्टेटिन। ठीक है, सेकंड हो गई स्टेटिन। ठीक है, तो सेकंड क्या है? स्टेटिन से। ठीक है, ये मिलती है हमें जो है किससे? मोनास्कस से। ठीक है, किससे मिलती है? मोनास्कस से। ठीक है, और इसका पूरा नाम है आपका जो है मोनास्कस परप्यूरियस। ठीक है, परप्यूरियस। ठीक है, मोनास्कस परप्यूरियस जो कि क्या है? एक ईस्ट है। ठीक है, ट्राइकोडर्मा इसका ट्राइकोडर्मा का बेटा पूरा नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं मैं, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। इस फंगस का पूरा नाम क्या है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, उसके बाद जो है हमने क्या पढ़ा? स्टैटिन्स। ठीक है, ये जो है ईस्ट से मिलती है। उस ईस्ट का नाम क्या है? मोनास्कस परप्यूरियस। ठीक है, अब इनके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि जो साइक्लोस्पोरिन है, ठीक है, जो आपकी साइक्लोस्पोरिन है इसका क्या यूज़ है? ठीक है, ठीक है बच्चों, जो साइक्लोस्पोरिन है इसका यूज़ क्या है इसको अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो साइक्लोस्पोरिन है बच्चों इसका यूज़ जो है कहाँ पर होता है? जहाँ पर जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट में जो है इसका यूज़ होता है। आपने देखा होगा ना बच्चों कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चों कि अगर सपोज़ कोई पेशेंट है जिसकी किडनी ख़राब हो गई तो उसको किडनी ट्रांसफ़र की जाती है ना। तो आपने देखा होगा कि एक पर्सन से जो है दूसरे पर्सन में जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। ठीक है, बट आपने बच्चों इससे प्रीवियस चैप्टर में जो हमारा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले में हमने जो है पढ़ा था कि जो है क्या होती है हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है ना, हमारी बॉडी में जो होती है वो दो तरह की हमने इम्यूनिटी पढ़ी थी ना। एक था आपका जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, और दूसरा था आपका जो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, जिसको CMI भी कहते थे। तो हमने देखा था बच्चों वहाँ पे कि जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, ठीक है, ये तो क्या होती है आपकी जो है बी लिम्फोसाइट्स होती है ना, बी लिम्फोसाइट्स होती है। ठीक है, जिनका काम होता है क्या? किसका? ह्यूमरल का बता रही बच्चों मैं। ठीक है, ये किसका बता रही मैं? ह्यूमरल का। ह्यूमरल जो होती है यहाँ पर CMI करके इसको पहले हटा देती हूँ फिर ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हमने आपको बताई थी ह्यूमरल इम्यूनिटी है ना।
ह्यूमरल इम्यूनिटी में हमने कहा था बच्चों, ठीक है बच्चों, तो क्या कहा था हमने कि जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है ये क्या करती है, बी लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और बी लिम्फोसाइट्स का फंक्शन क्या होता है बच्चों, जो बैक्टीरिया होता है या कोई भी जो एंटीजन होता है जो हमारी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, जो एंटीजन होते हैं उनको किल करने का काम करता है ना, टू किल एंटीजन, ठीक है। एंटीजन को किल करने का काम होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी का, जिसमें कि बी लिम्फोसाइट्स आती हैं, ठीक है। सेकंड जो इम्यूनिटी हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने CMI, ठीक है, यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटीज़ की फुल फॉर्म होती है। ये क्या होती है आपकी, टी लिम्फोसाइट्स होती है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स होती हैं और जो कि क्या करती हैं, ये जो CMI होता है यानी कि ये जो हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है, ये हमारे सेल्फ और जो नॉन सेल्फ जो सेल होती हैं उनको जो है क्या करता है, बहुत ईज़िली जो है पहचान जाता है। यानी कि ये पता करता है हमारी बॉडी में सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी होती है, ये इसका फंक्शन क्या है, बॉडी के अंदर ये पता करना कि ये हमारी बॉडी की सेल है या नहीं है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो है हमारी जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, ये जो सेल्फ है और जो नॉन सेल्फ जो सेल होती है उनको बड़े ईज़िली जो है रिकॉग्नाइज़ कर देता है। और जो भी हमारी बॉडी की सेल्स नहीं होती हैं तो वो उनके लिए एंटीजन होते हैं और वो उन पे एंटीजन की तरह वर्क करती हैं और उन सेल को जो है किल करने का काम शुरू करती हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जब अगर हम किसी बंदे का, सपोज़ हमने किसी बंदे की जो है क्या की किडनी हमने ली है, ठीक है, तो अब इस किडनी के अंदर जो सेल होंगी ये उस बंदे की सेल होंगी, ठीक है, ये हमारी सेल नहीं है। अब सपोज़ ये किडनी जो है हमें मेरे को ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो सेल है ये मेरी बॉडी की सेल नहीं है, ठीक है, ये तो किसी और ही बंदे की बॉडी की सेल है। तो जो मेरी बॉडी का CMI होगा वो इन सेल को क्या कर देगा, पहचान लेगा कि ये तो मेरी बॉडी की सेल नहीं है, मतलब ये कोई एंटीजन है। तो इसलिए जो है क्या होता है कि ताकि कि हमारी बॉडी की सेल जो है इसको जो है रिजेक्ट ना करे, इसको जो है क्या ना करे, रिजेक्ट ना करे, तो उसके लिए जो है क्या होता है, एक जो साइक्लोस्पोरिन A है इसको दिया जाता है, ठीक है। तो इस जो है ड्रग्स को दिया जाता है साइक्लोस्पोरिन A को, किसको, जिस भी बंदे का जो है, जिस भी बंदे को ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है, या जिस भी पेशेंट को ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है उस पेशेंट को जो है साइक्लोस्पोरिन A दी जाती है। किस चीज़ के लिए, इम्यूनोसप्रेसिव के लिए, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसिव का मतलब जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करने के लिए, इन टी लिम्फोसाइट्स को सप्रेस करने के लिए क्या किया जाता है, इम्यूनो सप्रेशन दिया जाता है, ठीक है। और वो इम्यूनो सप्रेशन क्या है, साइक्लोस्पोरिन A। तो ये साइक्लोस्पोरिन A जो है टी लिम्फोसाइट्स को सप्रेस करने के लिए दी जाती है उस पेशेंट को जिसका कि क्या हुआ है, जिसको कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है बच्चों। तो क्या पढ़ा हमने कि जो साइक्लोस्पोरिन A है ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलती है जो कि एक फंगस है, ठीक है। इसका यूज़ क्या है कि ये जो है जिस भी पेशेंट का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो उस पेशेंट को जो है साइक्लोस्पोरिन A दी जाती है ताकि कि उसकी जो CMI है वो उस ऑर्गन को रिजेक्ट ना करें, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड है क्या, स्टैटिन, ठीक है। तो स्टैटिन क्या होती है बच्चों, इसका यूज़ पढ़ लेते हैं, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन का तो हमने पढ़ दिया, ये इम्यूनोसप्रेसेंट होता है, ये उसके रूप में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो स्टैटिन्स होती है, पहले देखते हैं कि जो स्टैटिन्स होती है ये आपका जो है किससे मिलती है, ईस्ट से मिलती है। ईस्ट का नाम क्या है आपका, मोनेस्कस परप्यूरियस, ठीक है, मोनेस्कस परप्यूरियस। इसका जो है यूज़ होता है बच्चों किसके लिए, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को जो है रिड्यूस करने के लिए जो है इसका स्टैटिन्स का यूज़ होता है, ठीक है। यानी कि ब्लड में जो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है,
ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको क्या करने के लिए, उसको जो है कम करने के लिए, उसको जो है तोड़ने के लिए जो है स्टैटिन्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, और ये किससे मिलती है, मोनास्कस परप्यूरियस से। ओके, तो ये था बच्चों आपके कुछ एसिड और एंजाइम, देन उसके बाद कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स और उनके यूजेस और कौन सी चीज़ किससे मिलती है उसके बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देख चुके हैं कि माइक्रोब्स का जो है कहाँ कहाँ क्या क्या यूज़ है। ठीक है, किस किस तरीके से हमें एसिड और प्लस एंजाइम्स और बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स भी जो है माइक्रोब्स के द्वारा मिलते हैं। ओके बच्चों, तो इसके बाद बच्चों जो है नेक्स्ट जो होगा हमारा, वो होगा हमारा जो है इसमें जो है आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका जो है सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, यानी कि जो है माइक्रोब्स जो होते हैं इनको जो है सीवेज ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद बायोगैस होगा, और आई थिंक कि 2 या 3 क्लास में जो है हमारा ये चैप्टर भी जो है क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा छोटा ही चैप्टर था, तो आई थिंक कि 2 या 3 क्लास में जो है इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट को हम जो है बच्चों नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप कि बच्चों आपको जो है आज की क्लास जो है समझ में आई होगी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और अपना काम जो है कंप्लीट करके रखिए। ओके, थैंक यू बच्चों।